पुष्प को कलश के पास समर्पित कर देंगे। फिर अपने हाथों में थोड़ा सा पुष्प लेंगे। हाथ को भी है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? बड़ा आयोजन है, ये तो सत्य है, लेकिन यह आयोजन आज मातेश्वरी परिवार के द्वारा देश के कोने कोने में चलाया जाता है। इस बार आपके यहाँ अयोध्या में हो रहा है। यह अश्वमेध महायज्ञ विश्व शांति के लिए हो रहा है, जहाँ पर धर्म के नाम पर लोग बट रहे हैं, जाति के नाम पर बट रहे हैं, राजनीति के नाम पर बट रहे हैं। वहाँ पर यह सबक है कि हम सब लोग एक बनकर रहें और हम सब लोग अपने मूल सिद्धांत को समझें। विशेष करके पर्यावरण का दूषित जो सरकार का आयोजन है कि वृक्ष से दूर किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक में मन का जो प्रदूषण है वह वृक्ष से दूर नहीं होगा। वह होगा तो सत्संग से होगा, धर्म से होगा, सत्य से होगा। इसलिए यह मातेश्वरी परिवार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और विशेष करके यहाँ अयोध्या इसलिए हो रहा है, हमारे शास्त्र और विद्वान जन कहते हैं कि जिस समय माँ शक्ति आदि शक्ति रूप अवतरणी जगत जननी माँ स्वरूपणी माँ जानकी जी से एक बार परीक्षा लिया गया। उस समय जिस समय रावण के हाथी अग्नि परीक्षा दें, फिर यहाँ आकर के अवधवासियों के कुछ अवधवासियों के एक निर्दोष को दोषी साबित करना, एक सत्यती तत्व में चलने वाली दिव्य महाशक्ति को गलत साबित करना, इसकी वजह से प्रभु ने अपने भार्या का परित्याग कर दिए। इसलिए परित्याग किए क्योंकि राजा का धर्म का पालन किए, लेकिन प्रजा का भी तो कुछ धर्म होता है। जब वह वापस आई तो यही के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनका परीक्षा होना चाहिए। यदि वन में हुआ है, लंका में हुआ है, तो उसको अवधवासी नहीं देखे हैं, हम लोग देखना चाहते हैं। तो माँ शक्ति एक किसी निर्दोष को सताया जाए तो माँ शक्ति बहुत दुखी हुई और आह्वान की, धरती माता की आप फटे, मैं वहां आऊं। धरती माता फटी तो उस समय माँ के श्रापित होने के कारण यह अवध नगरी स्थापित हुई। शास्त्र बताते हैं कि अवध नगरी में समा भी गई। आज अवध यदि पूरी बची है तो आज यहाँ के जो संत जन तपस्वी हैं, विप्रदेव हैं, उन्हीं लोगों के आज वजह से यह बचा हुआ है। तो उनके शाप से मुक्त करने के लिए विशेष करके यह आयोजन यहाँ अयोध्या धर्म नगरी में किया गया है।